Hello students, welcome to channel English 360. And as was expected that CBSE is going to reduce the syllabus very soon, and CBSE has finally done it, and this is on expected lines. तो CBSE ने सिलेबस आखिरकार रिड्यूस कर ही दिया है। और अगर आज मैं बात करने वाला हूँ 9th और 10th के इंग्लिश के सिलेबस की, और सब्जेक्ट नेम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कोड नंबर 184। तो देखिए, जो रैशनलाइज करिकुलम है आज ही CBSE ने ये रिलीज़ किया है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बता दूं कि जो सिलेबस के अंदर मेन रिडक्शन क्या है, तो हम चलते हैं यहाँ पे। वी स्टार्ट विद द सेक्शन ए, दैट इज द रीडिंग सेक्शन. So in reading section there used to be two comprehensions. One used to be the factual passage and the second one discursive passage. One used to be of 8 marks and the second one of 12 marks. And the passage which was of 12 marks, in which they used to ask four short answer type questions. That means one question used to be of 2 marks, and the first paragraph, first comprehension was of 8 marks. तो उसके अंदर वो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते थे, और दूसरे वाले के अंदर 4 वोकैब से रिलेटेड होते थे, एंड 4 क्वेश्चंस वर शॉर्ट आंसर टाइप. दैट मीन्स कि आंसर्स आपको सप्लाई करने पड़ते थे, 2 मार्क्स के ईच थे. तो यहाँ पे CBSE ने एक चेंज कर दिया है. यहाँ पे दोनों ही जो कॉम्प्रीहेंशंस है वो उन्होंने 10 मार्क्स के MCQs कर दिए हैं. ठीक है, एक डिस्कर्सिव रहेगा और एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज रहेगा. दैट मीन्स यू विल बी प्रोवाइडेड विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा और चार्ट, जिसको आपको एनालाइज या इंटरप्रेट करना होगा, और उसके बेसिस पे आपको MCQs में से जो है करेक्ट सेलेक्ट करना होगा या आंसर वहाँ पे सप्लाई करना होगा. तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन है वो MCQs के पूछे जाएंगे रीडिंग सेक्शन के अंदर. ठीक है, तो ये मैं आपको 9th का सिलेबस जो है इंग्लिश का लैंग्वेज एंड लिटरेचर का बता रहा हूँ. और अगर मैं आगे बात करता हूँ इसमें सेक्शन लिटरेचर टेक्स्ट बुक की, तो उसके अंदर क्या है जी, पहले आपको एक्सट्रैक्ट्स था, प्रोज, ड्रामा या पोइट्री से एक एक्सट्रैक्ट आता था, मतलब 2 एक्सट्रैक्ट्स थे, उनमें से आपको एक करना होता था, और उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के. दैट मीन्स वो 4 मार्क्स का था. अभी ये चेंज किया था CBSE ने, जो नया सिलेबस 3-4 मंथ्स पहले उन्होंने रिलीज किया था. लेकिन अभी फिर से जैसे रिडक्शन किया है सिलेबस के अंदर, तो ये चेंज फिर से उन्होंने किया है कि वो अब 2 मतलब टोटल 4 एक्सट्रैक्ट्स देंगे. दैट मीन्स 2 एक्सट्रैक्ट्स रिलेटेड होंगे. वो आप पोइट्री से कह सकते हैं, उनमें से आपको एक करना होगा, और वो होगा MCQs की फॉर्म में, मतलब 5 मार्क्स का रहेगा. और इसी तरीके से 2 एक्सट्रैक्ट्स होंगे आपके ड्रामा या प्रोज से रिलेटेड, उनमें से भी आपको एक करना होगा, और वो भी रहेंगे 5 मार्क्स के. मतलब ये 10 क्वेश्चन आपके MCQs के फॉर्म में रहेंगे एक्सट्रैक्ट से. तो एक्सट्रैक्ट आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा. ग्रामर जो है उसमें 10 MCQs आपसे पूछे जाएंगे. 12 के अंदर से आपको 10 आंसर करने होंगे, और उसके अंदर कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए हैं CBSE ने, डिलीट कर दिए हैं. जैसे पैसिव वॉइस है, क्लोजेस जो थोड़ा सा टिपिकल बच्चों को लगता था, और प्रेपोजिशंस ये हटा दिए गए हैं. और इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQs के फॉर्म में. ये एडिटिंग, ओमिशन या इस फॉर्म में भी हो सकते हैं. ओके, सो दैट इज अप टू द CBSE. और राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो CBSE ने 9th क्लास में ऐड किया था डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अलावा जो है, मतलब उन्होंने एक इनफॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन ए गिवन सिचुएशन भी ऐड किया था अभी थोड़े दिन पहले, हम कह सकते हैं. और इसके साथ ही जो स्टोरी राइटिंग था वो कंटिन्यू था उनका, मतलब पहले से चला आ रहा था. तो ये 10 मार्क्स के थे. 200 वर्ड्स के करीब इनकी वर्ड लिमिट थी. लेकिन इनकी वर्ड लिमिट भी अब रिड्यूस कर दी है, 100 to 120 वर्ड्स, और इनके मार्क्स भी रिड्यूस कर दिए, मतलब 5 मार्क्स के रहेंगे, स्टोरी भी और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी. और जो इनफॉर्मल लेटर था सिचुएशन के ऊपर बेस्ड 9th क्लास के लिए, वो रिमूव कर दिया गया है. और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो था प्लेस और इवेंट से रिलेटेड, वो भी उन्होंने CBSE ने अभी सिलेबस से हटा दिया है. इफ आई टॉक ऑफ लिटरेचर पार्ट, तो देखिए अभी इसमें क्या है कि आपको 6 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिनकी वर्ड लिमिट होगी 20 to 30 वर्ड्स. इनमें से आपको 4 करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा. दैट मीन्स 4 क्वेश्चन विल बी ऑफ 8 मार्क्स. और इसी तरीके से 40 to 50 वर्ड्स की जो वर्ड लिमिट वाले हैं, जिनके आंसर्स आपको 40 to 50 वर्ड्स में देने हैं, ऐसे भी 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे. उनमें से भी आपको 4 करने होंगे, लेकिन ये 3 मार्क्स के रहेंगे. दैट मीन्स 3 4 12. तो इसके अलावा जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो एक बिहाइव से और एक मोमेंट से पूछा जाएगा विद द वर्ड लिमिट ऑफ 100 to 120 वर्ड्स, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे. तो इस तरीके से आपका लिटरेचर पोर्शन भी 30 मार्क्स का हो जाएगा. हाँ, राइटिंग सेक्शन जो पहले 20 मार्क्स का था, वो अब 10 मार्क्स का उन्होंने कर दिया है. और जो बिहाइव और मोमेंट से जो डिलीटेड चैप्टर्स है, वो आप देख लीजिएगा. तो बिहाइव से है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कैंगरू, काठमांडू एंड इस्लामाबाद डिड माई स्पिरिट सील. ये बिहाइव से रिलेटेड है. और मोमेंट से है ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट. और CBSE ने जो एक वर्क बुक स्टार्ट की थी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस पार्ट 1 जो 9th के लिए, वो भी अभी सिलेबस से रिमूव कर दी गई है. इसके अलावा जो ASL है 5 मार्क्स, वो ASL के मार्क्स रहेंगे, एंड दिस विल बी द सिलेबस फॉर द 9th स्टैंडर्ड. इफ आई टॉक ऑफ 10th क्लास सिलेबस, तो देखिए रीडिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो अगेन आपके पहले जो
फैक्चुअल एंड डिस्कर्सिव पैसेज थे 8 और 12 मार्क्स के, तो उनको अब जो है सीबीएसई ने मतलब 8 और 12 के बजाय 10 और 10 मार्क्स कर दिए हैं, और ये भी एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जाएंगे। तो लेकिन सेकंड जो आपका कॉम्प्रीहेंशन होगा वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, जिसमें आपको विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट वगैरह कुछ दिया जाएगा, जिससे आपको उस डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज के आंसर्स देने होंगे। तो ये एक इसमें चेंज हुआ है कॉम्प्रीहेंशन में। तो रीडिंग के अंदर ये 10-10 मार्क्स के, डेट मीन्स 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। लिटरेचर के अंदर पहले एक एक्सट्रैक्ट था 4 मार्क्स का, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे थे 2-2 मार्क्स के। लेकिन अभी क्या होगा, आपको एमसीक्यूज बेस्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट होगा, 5 मार्क्स के 2 एक्सट्रैक्ट्स पूछे जाएंगे, जिनमें से एक तो होगा पोएट्री से रिलेटेड और एक होगा ड्रामा या प्रोज से रिलेटेड। दैट मीन्स आपको टोटल 4 एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे और उनमें से आपको 2 करने होंगे, और एक्सट्रैक्ट्स टोटल रहेंगे 10 मार्क्स के। तो एक्सट्रैक्ट्स के मार्क उन्होंने इंक्रीज कर दिए मार्क्स। ग्रामर जो है वो उनमें आपको 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 12 में से आपको 10 आंसर करने होंगे, और इन टॉपिक्स पे ग्रामर होगी टेंसेस, models, subject verb agreement, reported speech and determiners, and 3 topics which have been removed are passive voice, clauses जो एक typical रहता था बच्चों के लिए, and then prepositions। तो ये topics remove कर दिए हैं grammar में। grammar can be asked in the form of editing, omission, that is up to the CBSE। And then if I talk of the writing section or subjective questions, so a formal letter based on a given situation was introduced recently, और ये 10 मार्क्स का था, तो अभी CBSE ने इसे 5 मार्क्स का कर दिया विद रिड्यूस्ड वर्ड लिमिट ऑल्सो। और एनालिटिकल पैराग्राफ उन्होंने एक नया टॉपिक ऐड किया था, तो वो भी उन्होंने 5 मार्क्स का कर दिया है, जो कि 100 to 120 वर्ड्स में आंसर जिसका देना होगा। इफ आई टॉक ऑफ लिटरेचर पार्ट, देन सिमिलर टू 9th स्टैंडर्ड जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 6, और उनमें से 4 करने होंगे और आंसर देने होंगे 20 to 30 वर्ड्स में। तो ये रहेंगे आपके 8 मार्क्स के। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, जिनके आंसर्स देने होंगे 20 to 30 वर्ड्स में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अगेन पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार जो आंसर्स की लिमिट होगी 40 to 50 वर्ड्स होगी, वो भी 6 में से 4 करने होंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स 4 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 12 मार्क्स। एंड देन लॉन्ग क्वेश्चंस एक फर्स्ट फ्लाइट से पूछा जाएगा, एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, वो 5 मार्क्स के रहेंगे। सो जो चैप्टर्स डिलीटेड है फर्स्ट फ्लाइट से वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिस विद द वाटर एंड फॉर एन ग्रेगरी। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से जो डिलीटेड है वो है द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। एंड वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस 2 जो एक वर्कबुक स्टार्ट की गई थी क्लास 10th के लिए, वो भी अभी सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा ASL जो था वो एज इट इज़ है 5 मार्क्स का। सो दिस इज योर न्यू सिलेबस फॉर इंग्लिश फॉर द सेशन 2020-21। थैंक यू।